जय श्री सीताराम जी की। महादेव जी कहते हैं, हे भवानी, अब वह कथा सुनो जिस बात से बाण से प्रेरित होकर मेघनाथ की भुजा पक्षी की नाई लंका में गई। वह बाण से बिद और रक्त से सनी हुई भुजा मेघनाथ के आंगन में जा पड़ी। वहां रति से भी अधिक सुंदर और गुणों वाली सुलोचना बैठी हुई सुशोभित थी। वह वासुकी नाग की कन्या, रावण की पुत्र वधू और मेघनाथ की स्त्री थी, जो कि सुंदरता की खान थी। सोने के सिंहासन पर बैठी वह शोभित थी। तीनों कालों में विद्याधरों की स्त्रियां उनकी सेवा करती थी। वह अनेक प्रकार से विनय करके पूजा करती थी और उनका सुख व आनंद कौन कह सकता है। वहां उसके पति की भुजा इस प्रकार गिरी मानो सुखों के वृक्ष की कांति हो। तब उसकी दासियों ने रक्त चुआती हुई भुजा को देखा तो बोली, आश्चर्य में समर हुआ है, जिससे अखंड का खंड हुआ दिखता है। सब सखियों के मुख से वचन सुनकर सुलोचना सिंहासन छोड़कर उठ बैठी। प्रेम के कारण उसकी धड़कनें बढ़ने लगी और अशुभ होकर दाहिनी भुजा फड़कने लगी। रावण और राम जी में महायुद्ध हो रहा है। मेरे वीर शिरोमणि स्वामी भी उसी में है। यद्यपि समस्त सुर और असुर उनसे नहीं लड़ सकते, तो भी विधाता की गति को कौन कह सकता है। इतना कहकर आप स्वयं भी चली गई और पति की भुजा को देखकर करोड़ों विलाप करने लगी। कंकन और मणियों से जटित महावृक्ष के समान यह किसी दूसरे की भुजा नहीं है, परंतु देखकर भी उसके मन में विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह उनके प्रभाव को जानती थी। जो नींद, स्त्री और भोजन को 12 वर्ष पर्यंत छोड़ देगा, उसके हाथ से मेघनाथ मरेगा। तब विचार कर मन में यह दृढ़ निश्चय किया कि यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ तो यह भुजा लिखकर मेरी दुविधा को मिटा देगी। यह सुनकर हाथ फैल गया। उनका रूप देखकर एक सखी उठ दौड़ी और ढूंढकर खड़िया ले आई, उसे हाथ में दे दी। वह हाथ मणि जटित आंगन में लक्ष्मण जी की सुंदर कीर्ति लिखने लगा। जो नींद, स्त्री और भोजन 100 करोड़ वर्ष भी त्याग दे तो भी उसकी महिमा अत्यंत छोटी है। वे अक्षय, अखंड, अलख, अविनाशी, अप्रेम में और अंतर्यामी है। वे उत्पन्न करते, पालन करते और संहार करते हैं। वे ही त्रिगुण रूप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश को धारण करते हैं, जो काल के भी काल हैं, और उन्हें शेष, शारदा और शंकर जी बखानते हैं। जो देवताओं और भक्तों के हेतु लीला से शरीर धारण करते हैं, जिनका नाम भवसागर का पुल है, कमल रूपी मुनियों का हृदय जिनका घर है, जो ज्ञान, विचार और बुद्धि में श्रेष्ठ है, जिनके गुणों की कथा करोड़ों कल्पों तक वर्णन करके भी शास्त्रों को अगम्य है। उनके गुण यह तामसी जड़ शरीर प्राण के बिना केवल हाथ से लिखकर कैसे वर्णन कर सकता है। मेरा सिर तो रघुनाथ जी के दर्शन को गया है। तेरे विश्वास के लिए मैंने भुजा भेजी है। इस प्रकार भुजा ने सब बातें लिख दी। तब वह अति व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ी। भुजा की लिखी हुई श्री राम जी और लक्ष्मण जी के नाम की यथार्थता को पढ़कर भी वह अनेक तरह से विलाप करने लगी। वह अपने पति के गुण समूह, साहस, शील और विशेष को, बाहुबल को बखाकर रोने लगी। हाय, जिस भुजा के बल से इंद्र भाग गया था, वही आज रण में पड़ी है। सुलोचना मणियों के समूह, गहने और वस्त्रों को उतारने लगी, हाथों से सिर पीटने लगी। वह शोक रूपी नदी में डूब गई। उसे शरीर की सुधि न रही। दारुण विपत्ति किससे कही। थोड़ी देर में कोई सखी सांत्वना देती है, परंतु फिर शोक की आग में जलने लगती है। क्षण क्षण में वह पृथ्वी पर गिरती है और पति का बल बखानने लगती है। फिर उसमें से एक चतुर सखी ने उसे समझाकर कहा, हे पतिव्रते, शोक छोड़ दो, उचित कार्य करो, तुम तो बुद्धिमती हो। यह सुनकर नागसुता बोली, हे अच्छी माता सखी, तुम सत्य कहती हो। विधाता ने मुझे यह दुख दिया है, अन्यथा मेरा घर सब सुखों और वस्तुओं से भरपूर है। इतना कह वह अपने भवन में आई और मणियों के धनों के ढेर को देखा। यह वैभव देखकर भी उसका मन नहीं लुभाया। उसका मन उसके पति में लगा रहा। सुंदर मणि जटित उसने पालकी बनाई,
उस पर सजाकर भुजा को चढ़ाया। फिर आप भी उसी पर चढ़ गई। देवताओं को दुर्लभ सुखदायक भवन उसने त्याग दिया। प्रजाजन भी घर त्याग कर उसके साथ हो लिए। प्रेम के मारे नेत्रों में जल भर आया। तीनों लोकों में धन्य सतियों में शिरोमणि नागराज कन्या को देखकर जुहार की। द्वारपाल ने जाकर रावण को खबर दी। तब रावण की आज्ञा हुई कि शीघ्र बुला लाओ। सुलोचना वहां आकर दुख भरे वचन बोली। आपके रहते मेरी यह दशा हुई है कि मैं सुख छोड़कर आज दुख की अधिकारिणी हुई हूँ। आकाश मार्ग से यह भुजा मेरे भवन में बाण से विद और रक्त से सनी हुई आ पड़ी है। भुजा देखकर मन में अत्यंत डरी और संदेह जानकर उसके हाथ में छड़िया दी। इसने श्री राम लक्ष्मण जी की महिमा लिखी और कर्म से सारी कथा कही। उस गुण गाथा को पढ़कर मैं ठगी सी रह गई। यदि मैं इनका सिर पाऊं तो साथ ही जल जाऊं। धड़ युद्ध में पड़ा है। भुजा तेरे भवन में आई है और सिर वहां गया जहां रघुनाथ जी हैं। हे राक्षसराज, वही यत्न कीजिए जिससे मुझे शीश मिल जाए। आप बलवान हैं। पतहु की वज्र के समान वाणी सुनकर रावण ने जीवन की आशा छोड़ दी। तो भी वह धीरज धर कर समझाता है कि कहो, संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। राम लक्ष्मण, सुग्रीव, नल नील, द्विंद, हनुमान, विभीषण और ऋषभ को मारकर मैं शीघ्र ही आप शीश को ले आऊंगा। जय श्री सीताराम जी की।